बीतेगी जिनका 4 बहनों का इकलौता भाई चला गया? क्या होगा उन्हें क्या मिलेगा? एक ना खत्म होने वाला इंतजार। कभी सोचा क्यों, किस लिए? ये चंद मिनट के मजे के लिए? आए दिन हम सुनते हैं ना कि कुछ लोग नशा करके गाड़ी चला रहे थे, सबके सब मारे गए, एक्सीडेंट हो गया। अब ये तो हो गई जो कर रहे थे अभी तक। कुछ लोग ऐसे भी जो बड़ा शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं पैसे कमाने का, खासकर बॉर्डर के आसपास भी जब रहते हैं ना कुछ लोग, या फिर जहां से सप्लाई होती है वहां पे, वो अमीर बनने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और उनका नतीजा क्या होता है एंड पे आइए जरा दिखा दो। ड्रग्स बेचेगा नहीं साहब, ड्रग्स बेचेगा नहीं साहब, मेरा कोई कसूर नहीं साहब। मुझे नहीं पता था उस पैकेट में क्या था साहब। तुझे नहीं पता था कि उस छोटे से पैकेट में क्या था? नहीं साहब, मुझे नहीं। वो खुद तो चले गए, अब तू जाएगा जेल में। चल चल। जी हाँ, अक्सर केसेस में लोग यही कहते हैं कि साहब हमें पता ही नहीं था उस पैकेट में क्या था। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने छोटे से पैकेट को पहुंचाने के कोई इतने पैसे दे रहा है और बताओ ये पता ही ना हो कि उसमें क्या था? गलत है। ये शॉर्टकट तरीका जब भी होता है ऐसा ही होता है। अब ये तो जेल चले गए, लेकिन पीछे इनके परिवार पे क्या बीत रही है, समाज में क्या हो रहा है, जरा वो भी देख लेते हैं कि परिवार क्या क्या फेस करता है। आइए। हेलो, अरे कितनी बार बोलूं, बार बार फोन मत करो। माल पहुंचा दूंगी जब एक बार बोला। अरे मेरे घर के बाहर पुलिस खड़ी है तभी तो माल नहीं आ रहा ना। अच्छा ठीक है, बार बार फोन मत करो। चलो ठीक है। माँ, मैं ये शादी नहीं करूंगी माँ। क्यों? अब तुझे किस चीज के नखरे हैं? मुझे सब पता है कि आप पैसे कैसे और कहाँ से कमाते हो। देख ज्यादा जुबान मत चला। माँ, बच्चों को नशा बेचकर उनकी जिंदगी खराब कर कर आप मेरी शादी करवा के जिंदगी कैसे बसाओगे? मैंने कहा अपनी जुबान को लगाम दो। आज तक तुम्हारे स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस वो कहाँ से आती थी? मैं ये शादी नहीं करूंगी बस। चल अंदर चल। ये शादी नहीं करूंगी। भाई साहब क्या कहा लड़के वालों ने? लड़के वालों ने क्या कहना था भाभी? लड़के वालों ने साफ साफ कह दिया कि जिस घर का मुखिया ड्रग्स बेचने के इल्जाम में जेल के अंदर बंद हो, उस खानदान के साथ वो रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। अरे आपको भैया को कितनी बार समझाया मैंने कि ये गंदा काम छोड़ दीजिए। आप दूसरों के बच्चों के लिए ये जो नशा बेच रहे हो, जो मौत बेच रहे हो, ये पलट के आपके घर की तरफ ही आएगी। देखा ना, भैया जेल में और सारा मोहल्ला उन पे थू थू कर रहा है। और अब आपको ये बात पता है कि पुलिस हमारी सारी प्रॉपर्टी जो है सील करने वाली है। कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे 2 दिन की तो बात है, मैं उनको निकलवा लूंगी। आपका दिमाग खराब है। कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा माँ। अब तुम्हें क्या हो गया? माँ, सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं माँ, कहते तेरा बाप ड्रग्स बेचता है, तू भी ड्रग्स बेचेगा बड़े होके। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा माँ। देखा आपने, ये आपके कर्मों का नतीजा है। आपके और भैया के गुनाहों का फल है जो इन सबको भुगतना पड़ रहा है। आपको लग रहा है ना कि 2 दिन की बात है? अरे भैया कम से कम 20-25 साल के लिए अंदर गए, अब वो बाहर नहीं आएंगे। तीसरी बार पकड़े गए वो। बस कीजिए भाई साहब, अब इतना ज्यादा शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। ठीक है, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगी और जो जो मेरे साथ इस काम में मुलविस था मैं खुद जाकर पुलिस को बताऊंगी। ऐसा ही कीजिए प्लीज, वरना सोचिए वो दिन दूर नहीं जब आप खुद से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रहेंगे। समझे आप? जी हाँ, यही होता है जब हम किसी गलत राह पे चलते हैं, उसका अंजाम गलत ही होता है। भाई कांटे बोएंगे तो फूल कैसे मिल सकते हैं? कांटे बोने पर कांटे ही मिलते हैं। अच्छा, कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी है ना जिनके पास नशा करने के बड़े अच्छे अच्छे बहाने भी हैं। और वो बहाने क्या है आपको पता है? हाँ, ये जरा वो बहाने भी दिखा दो। चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। चाचा ठीक हो? अरे बेटा ठीक तो हूँ मैं, तुम्हें पता मेरी कटोरी में कितना दर्द है। बस डॉक्टर ने बोला सुबह सुबह सैर किया करो, वही जा रहा हूँ सैर पे। वो आपका बेटा शादी नजर नहीं आ रहा, कहाँ होता है आजकल? ना बड़ा उस बेगैरत, बेहया, बेशर्म का, ना जाने किस नाली में पड़ा होकर नशा करके। वो आप उसको समझाते क्यों नहीं? अरे बेटा वो हमारी सुनता ही कहाँ है। तो पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए ना। अरे बेटा वो भी नहीं कर सकता, आखिरकार अपना ही खून है। वो सुनता ही कहाँ, दिखे तो मैं करूँ। लेकिन समझाना तो पड़ेगा ना उसे। बेटा वो नहीं सुनता मेरे, वो नहीं सुनता। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖ ਨਸ਼ੇ ਕਿਤੇ ਆ ਮੈਂ ਆਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ब्लॉगर है छता है एक ड्रॉप लाया मार दो कोई गल नहीं
बंदा बाहर निकलता घुट लेंदा ओए जमीन ला दी है मां दी थो ओ जमीन ला दी अच्छा जमीन नहीं ला दी मैं ही ला नमस्ते पापा जी इधर है तेरा बाप इधर कभी मैं बोलूं मेरा प्यो किथे गवाच गया मैं आखिर जमीन ला दी तो जमीन ले ली मां पापा जी बेशरम तू आगे पीछे नशा करके ओ पापा जी कोई गल नहीं नशा करके नहीं आया मैं ना समाज सेवा के लिए बाहर निकला था समाज सेवा कैसी आओ समाज सेवा पापा जी ये नशा ना बड़ी गंदी चीज है माँ की किस्म तो तू क्यों करता है मैं इसलिए करता हूँ इसको खत्म करना है कर करके किसी के लिए बचना नहीं चाहिए शर्म मैं शर्म है तुम लोगों के लिए रोज नाली में गिरता हूँ मैं हम लोगों के लिए हाँ तुम लोगों के लिए रोज नाली में गिरता हूँ मैंने ना टीवी पे देखा था वो एक बच्चा खड्डे में गिरा उसको गवर्नमेंट ने बाहर निकाला 1 करोड़ दिए दूसरा बच्चा गिरा तो उसको निकाला 20 लाख दिए मैं गिरता हूँ सरकार रोज देखती नहीं है मेरे को मैं क्या करूँ शर्म कर शर्म पापा मुझे स्कूल से निकाल दिया पापा स्कूल से निकाल दिया क्यों वो कह रहे पहले फीस जमा करो फिर पढ़ाई कराएंगे और प्रभा बड़ी मुश्किल से रात की फ्रूटी आते पहले माँ से कभी 100 बार उठवा पीनी है दबा दे शर्म नहीं तुझे एक जवान लड़के पे हाथ उठाता है बेटा कोई बात नहीं तेरी फीस तो मैं कर लूंगा चले निकलो बापों के घर पे इधर हम गैप बड़ा घर पे यहाँ पर हम शहंशाह हैं जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी इंसान नशा करता है वो किसी भी किस्म का हो सकता है चिट्टा चर्स गांजा अफीम शराब किसी भी किस्म का मगर जब वो इंसान कर लेता है तो उसे ये याद नहीं रहता कि उसने अपने बच्चों से किस तरीके से पेश आना है अपने माँ बाप से किस लहजे में बात करनी है अपने पड़ोसियों से किस तरीके से बात करनी है खैर ये तो थी एक शराबी की बात जी हाँ बिल्कुल ये तो थी एक शराबी जी हाँ और आप जब ये कोई नशा करते हैं किस हद तक कर जाते हैं कि फिर उनके पास कोई चारा नहीं बचता आइए आपको कुछ डॉक्टर्स और कुछ पेशेंट से मिलवाते हैं कि उनका अंजाम क्या हो सकता है चलिए डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट आप वही है ना जो गांजा फूकते थे आपकी रिपोर्ट्स बहुत खराब आई हैं गांजा फूकने की वजह से आपके फेफड़े खराब हो चुके हैं और अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते और आपके भी मेरे वो कैसे डॉक्टर साहब जब ये गांजा फूकते थे तो उसका धुआं आपके अंदर जाता था जिसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं जी हाँ पैसिव स्मोकिंग आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये पैसिव स्मोकिंग होता क्या जब आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है या कोई गांजा पीता है तो उसके अंदर से जो धुआं जाता है वो आपको भी नुकसान पहुंचाता है इसीलिए आपके पास कोई भी नशा करे उसको रोको और हो सके तो पुलिस को जानकारी आइए एक और डॉक्टर और एक और पेशेंट से मिलते हैं नेक्स्ट अच्छा मेरी रिपोर्ट एक मिनट आप वही है ना जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर सीरीज का नशा करते थे एक ही सीरीज का बार बार इस्तेमाल करने की वजह से आप HIV पॉजिटिव पाए गए और आपको एड्स है एड्स मैं मरने वाला डॉक्टर साहब नहीं उस पर ये चक्कर दोबारा देखो डॉक्टर साहब नहीं हो सकता कुछ और होगा डॉक्टर साहब मैंने आपकी रिपोर्ट 2 बार चेक की है आप HIV पॉजिटिव पाए गए HIV ह्यूमन इन्फेक्टेड वायरस ये वायरस जो है वो खून के जरिए फैलता है जब नशेड़ी बैठते हैं ना तो वो एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं और इसी के कारण HIV फैलता है अब इस व्यक्ति ने नशा तो किया अपने मजे के लिए और अब ये HIV पॉजिटिव भी हो चुका हुआ है लेकिन अब इसकी मानसिक स्थिति क्या होगी चलिए वो भी देखिए मरने वाला हूँ वो डॉक्टर कहते हैं कि इंजेक्शन नशे HIV बहुत डर लग रहा है बहुत डर लग रहा है गलती हो गई गलती हो गई मेरे से मैं जीना चाहता हूँ माँ
माँ मुझे बचा ले माँ, तूने रोका था, मैंने रोका, मैंने गलती कर दी माँ। मेरे भाई मेरे दोस्त कोई तो मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं देना, मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं देना, बहुत डर लग रहा है, मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं देना, मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं देना। मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मुझे मेरे बाप की याद आ रही है, मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है। मैं जीना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। मुझे बचा दो। यकीनन अगर आज हमने अपने किसी को नहीं समझाया, नहीं रोका, तो ये दिन आएगा। लेकिन एक कहावत है ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इससे पहले वो चिड़िया वो खेत चुग जाए, हमें उन्हें समझाना है, रोकना। ये एक बीमारी है जिसका इलाज होना बहुत जरूरी है। बहुत खूबसूरत सी 4 लाइनें हैं, आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। किसी ने कही कि दिलों में अगर खलिश है निकालो इसे, ये नफरत बुरी है ना पालो इसे, ना तेरा है ना मेरा है, ना इसका है ना उसका है, ये देश तो हम सबका है, आओ मिलके बचा लो इसे, बचा लो इसे। मेरे साथ मिलके बुलंद आवाज में सब कहेंगे से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। मैं कलाकारों से परिचय करवा देता हूं। जंग बहादुर खान, अनिल कलोत्रा, दृष्टि राजपूत, साहिबा अंजुम खान, इरफाना बानो, वंश मनहास, कामाक्षी डोगरा और मैं शादी खान। नवदुर्गा टीम की तरफ से ये